हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं एड ग्रेड गणित का जो अध्याय 7 है बच्चों, राशियों की तुलना करना। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना होगा? अब उसने हमें एक प्रश्न दिया है कि भाई उसने बोला है कि 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर का हमें बताना अनुपात। तो देखो, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। देखो 5 7 35 और पचम 25, मतलब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने में और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने में। मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 7/5 आया, मतलब 7:5। मतलब इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ये डी वाला। इसी का जो दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में से कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है? अब इसको बताना है हमें भाई। पहले तो उसने बोला एक संख्या है, तो हमने मान लिया कि भैया जो वो संख्या है हमारी वो कितनी है। हमने मान लिया कि वो संख्या जो है वो कितनी है, एक्स। अब वो बोल रहा है कि संख्या को कितना करना है, 4 गुना। 4 गुना मतलब इस संख्या में हम 4 का गुणा कर देंगे। तो अब आप ही बताओ कितने की वृद्धि हुई। तो देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें वृद्धि पता चल जाएगी। तो जो वृद्धि हो रही है हमारी वो कैसे निकलेगी, ये वृद्धि इसको घटा दो तो कितना बच रहा, 3x। मतलब 3x की वृद्धि हुई है। ठीक है। अब इसी का हमें क्या बताना, प्रतिशत बताना है। तो कैसे बताएंगे हम वृद्धि प्रतिशत? जो वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिख दो, है ना। और उसके बाद जो आपका संख्या थी तो वो आपकी मेन संख्या एक्स है, इसका प्रतिशत बताना है। तो अपन ने यहाँ पर ये प्रतिशत लगा दिया। ठीक है। अब ये वाले एक्स से ये कट जाएगा तो 3 का गुणा जब 100 में होगा तो 300%। यदि किसी संख्या को हम 4 गुना कर दें तो उसमें जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी, तो वो होगी हमारी 300% की। ठीक है। इसी का जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो क्या है, यदि किसी संख्या का 15% 36 है तो वह संख्या क्या होगी? इसी का जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसने आपको बोला कि कोई संख्या है जिसका यदि हम 15% कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, 36। तो वो संख्या बताना। अब हमें संख्या तो पता नहीं है तो हम मान लेंगे माना संख्या क्या है हमारी, और हमने बोल दिया एक्स है। तो बस इसी संख्या का यदि मैं 15% कर दूं, 15% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो वो किसके बराबर हो रही है, तो उसने बोला 36 के। ठीक है ना भाई। उसने क्या बोला है आपको कि कोई संख्या उसका 15%, तो माना वो संख्या एक्स है तो उसका यदि हम 15% करेंगे तो किसके बराबर होगा, 36 के। ये देखो, अब बस एक्स का मान निकालना है, इसका गुणा यहाँ कर दो और ये 15 आ जाएगा आपका नीचे। बस अब आपको इसको बेटा हल करना आना चाहिए। कितना आसान है, ध्यान से देखो। ये दोनों के दोनों 5 के पहाड़े मारे, 5 तिरी 15 और 5 दूनी 10। ये वाला जीरो यहाँ लगा दो, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो जो एक्स का मान है वो आएगा 12 गुणा 20। अब 12 में जब हम 20 का गुणा करेंगे तो 0 0 2 दूनी 4 2 एकम 2, मतलब आपका जो उत्तर आएगा सही वो आएगा 240। मतलब वो आपकी जो संख्या है वो कितनी होगी, 240 होगी। अब इसी का जो प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी व्यक्ति की मासिक वेतन 50,000 है, इसमें 10% की वृद्धि या 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा? उसकी जो मासिक वेतन है, वेतन कितनी है, तो उसने आपको बोल रखा है 50,000। अब उसकी वेतन में कितनी वृद्धि हो रही, 10% की। तो इस 50,000 का हम 10% निकाल देंगे। ये लो भाई, परसेंट निकालना मतलब यहाँ 100 लगा देना। तो इन दोनों से ये दो जीरो कट गए तो आपका उत्तर आ गया 5,000। ठीक है। अब ये वृद्धि हुई है तो उसकी जो नई वेतन होगी, तो अपन ने यहाँ पर लिखा नया मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 50,000। तो उसकी पहले से थी और ये 5,000 और बढ़ गई, मतलब उसको मिलेगी अब 55,000 रुपये।
तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो कितना होगा आपका? 55,000। अब इसी का जो प्रश्न क्रमांक 5 है, एक मेज का अंकित मूल्य 1200 रुपए है और इस पर बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना आसान प्रश्न है बच्चों ये भी। देखो, उसने आपको अंकित मूल्य दे रखा है, तो हमने लिख दिया अंकित मूल्य। कितना दिया उसने आपको? 1200 रुपए। बट्टा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बट्टा मतलब होता है छूट। कैसे छूट? कि अपन को बोलते हैं ना दुकानदार को कि भैया हम इतने रुपए कम देंगे, ये दुकानदार बोलता है कि मैं इतने का ऑफर दे दूंगा, आजकल जो ऑफर चलता है उसी को हम बोलते हैं बट्टा, और हमें बताना है विक्रय मूल्य। तो देखो, हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि भैया 1200 का 8% कितना होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा बट्टा 1200 का 8%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएँगे। तो 12 का गुणा जब 8 में आप करोगे तो 8 दूनी 16 हासिल किए, एक 8 एकम 8 और एक 9। 96 रुपए का उसने बट्टा दिया। मतलब वो 1200 की जो चीज़ है उसने कितने में बेच दी? 96 रुपए कम लेकर बेच दी। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा आपका? तो जो 1200 रुपए है उतना मूल्य था, उसमें से उसने 96 रुपए का बट्टा दे दिया। तो देखो, ये इसको 1 देगा ये 10 हो जाएगा, ये इसको 1 देगा ये 10, ये 9। तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0। ये वाला 1 इसने यहाँ दे दिया था, तो ये आ जाएगा आपका 1104 रुपए। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 1104 रुपए होगा। आशा है आपको वीडियो समझ आई होगी। हमारा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।